महाभारत में कई रोचक किस्से कहानियां सुनने को मिलते हैं। कुछ कहानी तो बहुत ही हैरान करने वाली होती है। उनमें से एक कहानी है पांडवों के सबसे बड़े भाई दानवीर कर्ण के जन्म की, जो कि अत्यंत रोचक एवं आश्चर्यजनक है। वह भी पांडवों की तरह ही माता कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे, परंतु उनका जन्म महाभारत काल में एक रहस्य बना। कुंती हिंदू महाकाव्य महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। कुंती पांडवों की माता थी और महाराज पांडु की पत्नी थी। वह राजा शूरसेन और उनकी रानी मरीषा की पुत्री थी तथा उनके भाई वासुदेव थे। राजा शूरसेन के घर जन्मी प्रथा को उनके निसंतान चाचा कुंती भोज ने गोद लिया था। उन्होंने ही प्रथा का नाम बदलकर कुंती रखा था। कुंती बचपन से ही बहुत सुंदर, बुद्धिमान और चतुर थी। राजा कुंती भोज ने कुंती को पाल पोस कर बड़ा किया था। एक दिन राजा कुंती भोज के यहाँ महर्षि दुर्वासा आए। कुंती से उनका बड़ा सत्कार किया और जब तक वे ठहरे उन्हीं की सेवा शुश्रूषा में रही। इसकी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर महर्षि ने उसे वर दिया कि वह जिस देवता को मंत्र पढ़कर बुलाएगी वह आ जाएगा और उसको संतान भी प्रदान करेगा। पुत्री, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। तुमने जो मेरी सेवा की है उसे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक ऐसा गुप्त और शक्तिशाली मंत्र तुम्हें दे रहा हूं, जी मंत्र के प्रभाव से तुम जब चाहो किसी भी देवता को अपने पास आने को विवश कर सकती हो, उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त कर सकती हो। तुम्हारा कल्याण हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रिसीवर। मैं आपकी अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे यह वरदान प्रदान किया। महर्षि दुर्वासा के चले जाने के बाद कुंती अत्यंत व्याकुल हो उठी। उन्हें महर्षि के वरदान पर विश्वास नहीं हुआ। वह महर्षि द्वारा संतान प्राप्ति के मंत्र की परीक्षा करना चाहती थी। वह देखना चाहती थी कि क्या वास्तव में उन्हें मिले। मंत्र में इतनी शक्ति है कि किसी भी देवता को बुलाया जा सके और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। राजकुमारी कुंती ने अपने आप को बहुत रोका, परंतु उनकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने महर्षि दुर्वासा के दिए गए मंत्र की शक्ति को जानने के लिए उस मंत्र की परीक्षा लेने का निश्चय किया। कुंती ने नादानी के कारण महर्षि के वरदान की परीक्षा लेने के लिए सूर्य नारायण का आवाहन किया। बस उसी क्षण सूर्यदेव वहां आ गए। भगवान सूर्य नारायण को अपने समक्ष देखकर राजकुमारी कुंती स्तंभ खड़ी रह गई। सूर्य नारायण भगवान ने कुंती को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया, परंतु कुंती बहुत घबरा गई क्योंकि अभी उनका विवाह नहीं हुआ था। परंतु सूर्य देव ने कहा कि महर्षि के मंत्र में जो शक्ति है उसके कारण वह विवश है और अपने आशीर्वाद से सूर्य भगवान का एक तेज पुंज कुंती के हाथों में आकर एक रूप में परिवर्तित हो गया। मुझे क्षमा करें सूर्यदेव, मैं इस बालक को नहीं ले सकती। अभी तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ है। मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी? किसी को भी मुझ पर विश्वास नहीं होगा। सब मेरी पवित्रता पर उंगली उठाएंगे, प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। भले ही यह बालक मुझे आपसे वरदान के तौर पर प्राप्त हुआ है, परंतु मैं तो एक कुंवारी माँ ही कहलाऊंगी ना। अब मैं कुछ नहीं कर सकता देवी, मैं विवश हूं। मैं अपना दिया वरदान वापस नहीं ले सकता। इस बालक का क्या करना है तुम्हें ही निश्चित करना है। तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर सूर्य नारायण भगवान फिर से अपने लोक को वापस प्रस्थान कर गए। अब तो कुंती अत्यंत भयभीत हो गई। बांडव स्ववसार लोक लज्जा के कारण कुंती ने यह भेद किसी को नहीं बताया और चुपचाप एक पिटारी में उस शिशु को रखकर अश्व नाम की नदी में बहा दिया था। वह पिटारी बहती हुई आगे पहुंची। वहां अधिरथ नाम के व्यक्ति ने बड़े कौतूहलवश उसे उठा लिया और खोलकर देखा तो उसमें एक जीवित शिशु देखकर वह आश्चर्य करने लगा। अधिरथ और उसकी पत्नी आल्हा की कोई संतान नहीं थी। माधवदास उस शिशु की निरीह अवस्था पर कर्मा करके उसे अपने घर ले आया और उसका पालन पोषण करने लगा। उसने उसे अपनी संतान समझा। बालक के शरीर पर कवच कुंडल देखकर उसको और भी अधिक आश्चर्य हुआ और तभी उसे लगा कि वह बालक कोई होनहार राजकुमार है। उसने उसका नाम वसुषेण रखा। वसु का अर्थ है धन। कवच कुंडल रूपी धन उसके पास था। विधाता ने ही उसको इसे दिया था, इसलिए उसका नाम वसुषेण उचित ही था। इन सब के पश्चात राजकुमारी कुंती का विवाह
कुरु वंश के महाराज पांडु के साथ संपन्न हो गया और कुंती वहां हस्तिनापुर की महारानी बनकर रहने लगी। आगे चलकर यही बालक दानवीर कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। कर्ण का पूरा जीवन बहुत ही संघर्षों और कठिनाइयों से भरा रहा। वह जीवन भर अपने अस्तित्व और सम्मान के लिए समाज से संघर्ष करता रहा। इसी प्रकार की सनातन धर्म से जुड़ी दिलचस्प कहानियां और रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।